जी किस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई गई प्रधान जी आज? मैं सबसे पहले तो सभी चैनलों का धन्यवाद करता हूं और आप दर्शकों का भी मेरा जोड़ के नमस्कार है। देखो, आज एसपी साहब ने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग इसलिए बुलाई थी, व्यापारी संगठन वहां मौजूद थे और एसपी साहब ने ये कहा, भाई कोई कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत हो या कोई पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत हो, ऐसी बात हमारी मीटिंग व्यापार मंडल की हुई थी। और उसमें मैंने भी नोट कराया था थोड़ी जो समस्याएं थी, चाहे शहर में जाम की बात थी, चाहे गश्त को लेके थी, वो एसपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से नोट किया, पॉइंट टू पॉइंट नोट किया। और एसपी साहब ने ये पूछा, भाई कोई या तो फिरौती की बात हो या कोई बदमाश आपको तंग कर रहा हो, मुझे जानकारी दे। और एसपी साहब ने ये भी कहा, भाई मुझे अगर जानकारी देगा तो तुरंत उसका इलाज होगा। तो अच्छी बात है, व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी, बड़े अच्छे ढंग से मीटिंग हुई थी। तो दूसरा विषय ये है मेरे लिए, भाई जो निरंतर फिरौतियां आ रही हैं, तो हरियाणा सरकार क्यों सोई हुई है? तो आप देख रहे होंगे, हर रोज की घटनाएं हैं। हर रोज बड़े बड़े शोरूम पे गोलीबारी होती है, 50-50 राउंडों में गोलीबारी होती है। तो सरकार, जैसे मुख्यमंत्री जी अभी पीछे उनका सम्मेलन था सरपंचों का, घोषणा पे घोषणा कर रहे थे। मैं मुख्यमंत्री को व्यापार मंडल की तरफ से एक बात कहना चाहूंगा, एक कानून व्यवस्था बिल्कुल जंगलराज हो गया, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने आगे आके ये कहना चाहिए, भाई व्यापारी जितने भी दिखते हैं, जो व्यापारी भयभीत हैं, जो अपना व्यापार खत्म करके प्लान करने लग रहे हैं, उनको सहानुभूति देने की जरूरत है, उनको विश्वास जीतने की जरूरत है, उनको भरोसा दिलाने की जरूरत है। आज अगर नियत से मुख्यमंत्री काम करे तो कोई दिक्कतें नहीं आ सकती, कानून व्यवस्था की कोई समस्या ही नहीं है। देखो, ये तो दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा मुख्यमंत्री ने, तो जितने भी आपराधिक किस्म के मामले हैं उनमें ऐलान करना पड़ेगा, इनका पक्का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो व्यापारी भयभीत हैं। आज एक तरफ तो आप करें, व्यापारी हमारा बैंक वोट है, यहाँ कोई उद्योग स्थापित नहीं हो रहे, यहाँ कोई कारखाने नहीं लग रहे, यहाँ कितनी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मुख्यमंत्री का उसकी तरफ ध्यान नहीं है। 9.5 साल का शासनकाल, माननीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, अगर इनका पक्का इलाज करते, आज क्या समस्याएं आती। आज ये जितनी घोषणा मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी करें, चाहे वो सरपंचों के बारे में लगा लो, चाहे कर्मचारी के बारे में लगा, चाहे गरीब वर्ग के लिए, ये तो इम्प्लीमेंट होते ही नहीं है। तो चुनावी स्टैंड है। अब तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, घोषणा की है कि जो भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा उसमें डीसी और एसपी के साथ गांव के मुखिया भी बराबर में चेयर लगेगी, बराबर में बैठेंगे। ये चेयर 9.5 साल पहले की नहीं लगी, ये तो चुनावी स्टैंड है। ये सिर्फ मैं आपसे ठगी करना चाहते हैं सभी वर्गों के साथ। पहले तो लट टेक दिए, वही तो सरपंच है, सरपंच को जो बदल गए, वही पीरियड चले सरपंचों का। पहले तो बुला के चंडीगढ़ अच्छे संवार दिए, और गोली की बात करते थे, लाठी की बात करते थे। एक भी वर्ग छोटा बताओ, किसान वर्ग ग्रांट भी बढ़ा दी है सरपंचों की, चक्की में बढ़ा दो, ये तो जानते की सरकार है, चाहिए सोना ही मंडे लगा दो, ये तो जनता मानने वाली नहीं। जनता त्राई त्राई माना, इतनी दुखी है जनता, इनको देखना ही पसंद नहीं करती, इनकी बात सुनना ही नहीं पसंद करती। आप सीएम हाउस में बुलाओ, चाहे आप कहीं भी बुलाओ, उन्होंने बुलाए, सरपंच को से संतुष्ट आ गए, अखबार की फ्रंट पेज पे खबर है, संतुष्ट नहीं थी। ये तो दिखावा है, ये छलवा कर रहे हैं, ये ठगने की कोशिश में है, भाई हम बका लेंगे दोबारा सत्ता में। और बयान है कि भी आधी रात को मेरे घर का दरवाजा खुला है, कोई भी आओ। नहीं, आधी रात का, ये 3 साल से प्रदेश अध्यक्ष थे, इनका जब दरवाजा बंद था, इनको तो करनाल में जब चुनाव की बात आई, इनको गैब सैनी के नाम से जाना गया था। तो ये दरवाजे कब नहीं खुले? आज ये ढकोसले करने के लिए, आज गुमराह करने के लिए उचित कंटे नाम अपनाए, आपकी असलियत को पता चलता है। जो बीजेपी सरकार ने जो चाहे सरपंचों को लेके, चाहे आंगनबाड़ी धरने पे आए, प्रदर्शन कराया, उन पे लाठीचार्ज, किसान आए उन पे गोलियां बरसा दी। आपने देखा बॉर्डर पे क्या किसान शहीद हुए। तो भाई इनने कोई वर्ग ने, कर्मचारी आड़ा पटवारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश से उनकी वेतन में कोई वृद्धि हुई, एक भी काम गिना जो। एसपी साहब से आपकी मीटिंग थी, व्यापारियों की मीटिंग थी, एसपी साहब ने आपकी सुरक्षा का हवाला दिया, कहा सुरक्षा दी जाएगी, कोई शरारत करता है, कोई अपराधी आता है, कोई धोती मांगता तो हमें बताए। तो क्या पुलिस प्रशासन किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के आदेश दिए? कोई कैमरा लगाएंगे मार्केट के अंदर, मैंने गश्त बढ़ाएंगे? देखो, कैमरे भी खराब है जी, तो कम से कम 8-10 कैमरे खराब हैं। वो तो जो प्रशासन ने कैमरे लगाए थे उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ये खराब क्यों है, क्या कारण है। देखो, दुकानदारों से भी एसपी साहब ने ये कहा है, भाई दुकानदार जितने भी कैमरे हैं
वो एक कैमरा बाहर लगा लें। मेरा भी निवेदन है व्यापार मंडल के जिला प्रधान होने के नाते, देखो इसमें सुरक्षा थोड़ी मजबूती आती है। कोई भी मान ले कोई फिरौती मांगने वाला आता है, आपका कैमरा बाहर नहीं हो, उसकी मोटरसाइकिल, उसका कोई व्हीकल रुकेगा, या आप दूर से देख सकोगे, पहचान सकोगे। तो ये मेरा भी निवेदन है इसी कड़ी में भी आपने एक कैमरा बाहर भी रखना चाहिए। कई दुकानदार अंदर अंदर कैमरे लग, पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने का भी कोई आश्वासन बिल्कुल दिया मैंने तो गश्त बढ़ाने की बात कही थी, क्योंकि हमेशा 7 बजे के बाद गश्त बढ़नी चाहिए। क्योंकि क्राइम होता है जब भी, या 9 बजे या रात के 10 बजे या 8 बजे। क्राइम कभी दिन में नहीं होता। दिन में तो भाई जहाँ चोरी तो हो सकती है, जैसे आप कहीं जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, वहाँ चोरी तो हो सकती है, लेकिन क्राइम दिन में बहुत कम होता है। क्राइम हमेशा 8 से 10 बजे तक क्राइम होता है। उसके लिए मैंने एसपी साहब को नोट कराया है, और मैंने ये भी कहा एसपी साहब को, भाई कई जगह ऐसे हैं ये स्थान बिल्कुल जाम हो जाता है, आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता, वो भी व्यवस्था एसपी साहब ने कहा हम वो भी बनाएंगे। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।